आज ये प्रूव हो गया है कि मोदी जी झुक सकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। जो मेन पॉइंट है वो अकाउंटेबिलिटी का है। सरकार ने अपनी गलती मानी है और उन्होंने ये समझा है कि यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर है वो कॉम्पिटेंट नहीं थे उस जॉब के लिए, चेंज करा है। जो भी नए आएंगे अगर उनकी भी वो होगी तो फिर दोबारा से अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी। जो नए आएंगे प्रेशर उनके ऊपर रहेगा बिकॉज जनता जाग चुकी है। अभी बस आपको मतलब पहली चीज मिली है, अभी पूरी चीज जब होगी जब पूरे देश का मतलब एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जंतर मंतर पर पीछे तस्वीर आप देख लीजिए। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लग रहा है। सभी ये कह रहे हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये नारे लग रहे हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेज दिया है। फिलहाल अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता या फिर जो सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद कोई और मंत्रालय अगर सौंप दिया जाता है तो रूट मैप क्या होगा, तमाम तरीके की बातें हैं। फिलहाल यहाँ पर नौजवानों की एक तरीके से जीत पहला लेवल क्रॉस किया ये माना जा रहा है। काफी जोश है यहाँ पे, देखिए काफी पसीना आप लोगों ने बहाया है। ये हम लोग पसीना की कमी नहीं, हम लोग पसीना बहाया। देखिए फोर्स लगा गया और इस्तीफा हो गया, हमारी पहली जीत है। अभी तो E22 अभी बहुत से मंत्रियों का हम लोग लेंगे। जो गलत हमारे साथ हुआ उसका हम लोग खंडन करते हैं। आखिर 36 दिन तक हमारे पीछे तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे देखिए बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस फोर्स यहाँ पर आ गई है। तस्वीरें आप देखेंगे बैरिकेड हटाए गए हैं और बगल में देखेंगे यहाँ पर फोर्स बढ़ गई है। ये सर कोई आदेश सर आया है बैरिकेड हटाने का? यहाँ पर सर कोई सर आदेश है? सर देखिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे आप देखेंगे जोश और बगल में देखेंगे यहाँ पुलिस फोर्स। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर लगातार। डंडे से नहीं डरने वाला, आप डंडे से नहीं सबको डरने वाला पता चल गया है युवाओं का जो है, और युवाओं ने बहुत होश से काम लिया है। ये तो कुछ इनके अपने कुछ लोग थे जिन्होंने अफरा तफरी फैलवाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज ये प्रूव हो गया है कि मोदी जी झुक सकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। मोदी जी भी झुक सकता है, झुकाने वाला चाहिए। युवाओं ने झुकाया, ये भी हमारे भाई है। लाठी लट बजा दे, कोई दिक्कत नहीं हमें, ये हमसे अलग नहीं है। बगैर इनके बच्चों के लिए भी हम लोग लड़ रहे थे। अभी एक इस्तीफा, बहुत से मंत्री लोगों का इस्तीफा युवा इस देश का लेगा जो हमारे साथ गलत करेगा। अभी E20 वाला भी बाकी है। बिल्कुल देखिए तमाम ये जोश देख रहे हैं आप। यहाँ पर नौजवान हैं जो लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीछे देखेंगे यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं। ये भी देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अभी इस्तीफा भेज दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। आप लोग लगातार यहाँ पसीने बहा रहे थे, अब जोश कैसा है? अब जो उससे भी ज्यादा है। हम चाहते थे सरकार ये अकाउंटेबिलिटी ले जो उनको लेनी भी चाहिए थी। 21 बच्चों की डेथ हुई, उसके अलावा और भी काफी ज्यादा पेपर्स थे जो लगातार लीक हो रहे थे, लेकिन सरकार इस बात पर कोई अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रही थी। So today I can say as a youth that we are really happy that finally the government had taken the most dependent accountability. सोशल मीडिया पर विपक्ष द्वारा या अन्य लोगों द्वारा लिखा भी जा रहा है एक मंत्रालय से हटा करके दूसरे मंत्रालय अगर भेज दिया गया तो क्या आप लोग का रूट मैप क्या होगा? सर वो तो भी देखना पड़ेगा, बट मेन एज हम उनका इस्तीफा चाहते थे एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, which has finally happened. And if you look at it's not only about resignation from education department. The government has finally stepped in to take his final accountability that he was wrong. Most dependable thing that the government finally approved that he was wrong, he was not doing the right work. What else you want? बिल्कुल, आप कैसे देख रहे हैं ये पूरे प्रदर्शन को? और अब आपके हक में बात कहीं ना कहीं हुई। अच्छा हुआ है प्रदर्शन में, जिस तरह से लोग आ रहे थे दूर दूर से। और सबसे बड़ी बात, इट्स ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है ना, और सिक्योरिटी में सोसाइटी में अगर कहीं पर चोरी भी होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सिक्योरिटी गार्ड को दी जाती है। और यहाँ पर तो बैक टू बैक अलग अलग तरह के एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, तो किसी न किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जैसे आपने बोला कि मिनिस्ट्री चेंज हो सकती है, तो वहाँ हो सकती है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री उन्हीं की है और वो कर सकते हैं, किसी भी पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। बट जो मेन पॉइंट है वो अकाउंटेबिलिटी का है। सरकार ने अपनी गलती मानी है और उन्होंने ये समझा है कि यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर है वो कॉम्पिटेंट नहीं थे उस जॉब के लिए, चेंज करा है। जो भी नए आएंगे अगर उनकी भी वो होगी तो फिर दोबारा से अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी। जो नए आएंगे प्रेशर उनके ऊपर रहेगा बिकॉज जनता जाग चुकी है। इस देश का जनजी जाग चुका है, वो अकाउंटेबिलिटी लेने आएगा, चाहे सरकार आपकी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। ये देश हमारा है।
बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए थे तुम? मैं महाराष्ट्र से आया था 19 तारीख को। कैसे कहो, क्या कहोगे? ये प्रदर्शन को आपने पूरा देखा, आपने प्रदर्शन में यहाँ पे सम्मिलित हुए, ये पूरा जो माहौल बना और अब आपके हक की बात हो रही है, कैसे देख रहे हो? अभी तो बहुत यहाँ पे खुशी की मतलब ये खबर आई है और सब चारों तरफ आप देख सकते हैं, सब यहाँ पे खुशी की लहर छाई हुई है। हर आदमी यहाँ पे खुश है। जो लोग बोल रहे थे प्रदर्शन जब स्टार्ट हुआ था कि कुछ नहीं होगा, ये सरकार में इस्तीफा नहीं होते, ये सब नहीं होता, फाइनली लोगों की आवाज़ मतलब सरकार को झुकना पड़ा। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हमारी पूरी हक की लड़ाई मतलब अभी खत्म नहीं हुई है। अभी ये बस उसकी पहली पायरी थी, क्योंकि बस एजुकेशन मिनिस्टर को हटा के पूरा ये जो हमारा आंदोलन था ये पूरा नहीं होगा। अभी एजुकेशन बजट 2.7 जो अभी इनफ नहीं है, आधा भी नहीं है, उसको बढ़ाना चाहिए। अच्छी पॉलिसीज आनी चाहिए एजुकेशन में, जो कि नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा उसको करनी चाहिए। यही बच्चों का मुद्दा होना चाहिए आगे का। यहीं पे अपनी लड़ाई को खत्म मत करो। अभी बस आपको मतलब पहली चीज मिली है, अभी पूरी चीज जब होगी, जब पूरे देश का मतलब एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा। एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होना और सिस्टम चेंज होने में फर्क है। तो बीजेपी से भी यही कहेंगे कि जो भी आप वहाँ पे नियुक्त करोगे जिस भी शिक्षा मंत्री को, अब सोच समझ के देश के युवाओं के जो मतलब हित में काम करे, जो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करे, उसको आप चुनिए। इसमें आपका ही बड़प्पन है, देश इससे विकसित होगा। एजुकेशन जो होता है वो देश का फाउंडेशन होता है। जितना स्ट्रांग फाउंडेशन देश का होगा उतना देश जल्दी विकसित होगा, उतना ही आगे जाएगा। बिल्कुल। अंकल, आप भी आए थे बच्चों के समर्थन में, जी। कैसे देख रहे हैं? अब तो प्रदर्शन कहीं ना कहीं अपने अंतिम छोर पे बताया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया है, अब कैसे देख रहे हैं? अब क्या जोश है? सर, सबसे पहली बात तो यह है कि ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपनी जवाबदेही नहीं समझी। और अब जब उनको एहसास हुआ कि जवाबदेही जरूरी है, तब जाके उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर में आके, जब 1 महीने का आंदोलन हो गया था, उसके बाद जाके धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। और ये बहुत अच्छे संकेत है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र को मार दिया था इन्होंने, डेमोक्रेसी जिंदा नहीं थी। आप समझ सकते हो इस चीज को। और एक चीज और जरूरी है कि हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि शिक्षा नीति में सुधार हो। शिक्षा नीति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। अभी भी हमारी शिक्षा नीति लचर है। धन्यवाद। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हो? अभी तो आपके हक की बात हो रही है, कहीं ना कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट और चेहरे में पसीना दोनों है। लेकिन सर अभी नई शिक्षा नीति में इनको जो इन्होंने चीज़ें की है उसको सुधारना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि अभी बच्चों के साथ बहुत ही मतलब, जैसे सर मैं एक यूपीएससी का छात्र हूँ सर, तो यूपीएससी में सर पारदर्शिता नहीं है। पहले सर ऐसा होता था कि हर जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं तो हम जैसे कोई पेपर करते हैं तो उसकी कार्बन कॉपी हमें मिलती है, लेकिन सर जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत। हम किस जैसे हम मुद्दा उठाते हैं तो वो मुद्दा हमारा जवाब नहीं दे पाता सर यूपीएससी उस चीज़ का। बिल्कुल। देखिए, ये जोश आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क पर, लगातार आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद ये एक जोश देखने को मिल रहा है। 4PM न्यूज नेटवर्क पे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, तस्वीरें दिखा रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा था नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद से। आपने देखा CJI सूर्यकांत ने कॉकरोच कहा नौजवानों को, उसके बाद से प्रोटेस्ट पीक पर धीरे धीरे चढ़ने लगा, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, लोग हक की बात करने लगे। और उसके बाद देख रहे हैं नीट परीक्षा पेपर लीक होता है, नौजवान जंतर मंतर पे इकट्ठा होते हैं और नौजवान यही कह रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम सही हो। इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपना इस्तीफा भेज दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसके बाद ये माहौल है, ये जोश है, आप देख रहे हैं, जो लगातार आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क पर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़ा रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।